एक एक्साइटिंग के रूप में। और साथियों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीजीटी का चौथा मैच है। इंडिया अगर डब्ल्यूटीसी में जाना चाहती है तो भाई सब सीधा सीधा हिंदी में ये समझ लीजिए कि सीधे जीते बीजीटी, वो चाहे 2-1 से जीतते या फिर कुछ भी। तो पहला मैच इंडिया जीत गई जसप्रीत बुमराह की मैच कैप्टनसी में, रोहित शर्मा आए, मैच हारे दूसरा। फिर तीसरा मैच वो वास्तव में इंडिया के लिए इनकरेजिंग मैच था, भले ही ड्रॉ रहा लेकिन भाई साहब गावा मस्त था मैच। और आपको क्या लगता है कि इंडिया की जीत और इंडिया की जीत के लिए कौन खिलाड़ी खड़े हैं? ट्रेविस हेड तो समझ में आता है, और एक दूसरा खिलाड़ी अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन हो सकता है। वो है जसप्रीत बुमराह। ये खिलाड़ी अकेला खड़ा है जो मैच जिताने के लिए खड़ा है, क्योंकि सभी, हम ही नहीं सभी यही कह रहे हैं कि जहाँ जाता तहाँ तबाही कर देता है। T20 हो तो ODI हो तो लिमिटेड ओवर्स में हो या फिर नॉन लिमिटेड हो, अनलिमिटेड वाले में हो, इसका हर जगह छाप है। और चाहे वो आंकड़े ही बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों पर बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। जैन साथियों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि चौथा मैच मेलबर्न में है, क्या इंडिया जीतेगी या नहीं? अभी 3 दिन बाकी है, तो क्या ऐसा होगा और क्या रणनीति रहनी चाहिए इंडिया की, ये आप बता सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इफ़ सपोज कि अगर हमने ट्रेविस हेड के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ट्रेविस हेड इंडिया के लिए तो भाई खतरा है, रेड जोन वाला, कि भाई इसे आउट करो वरना कुछ नहीं होगा। और मेलबर्न ने अभी तक 14 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें 8 विक्ट्री हुई हैं ऑस्ट्रेलिया की और 4 टाइम्स इंडिया, और 2 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो ड्रॉ होने की उम्मीद तो बहुत कम है। रिकॉर्ड देखें तो ऑस्ट्रेलिया भारी है। अगर बीजीटी में देखें तो 10 टाइम इंडिया जीती है, 4 टाइम ऑस्ट्रेलिया, और पिछले कुछ सालों से इंडिया ठीक ठाक है कि हाँ जीत सकती है। लेकिन रोहित शर्मा इतनी बुरी स्थिति है कि वो भी नहीं कह सकते कि इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी। तो ये तो भाई रही हिस्ट्री कि ये इंडिया की हिस्ट्री है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में हिस्ट्री है। बट अब आगे करंट में क्या कर सकते हैं भाई, ये तो रही हिस्ट्री। अतीत का क्या? अतीत में तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी बैटिंग है वैसी इंडिया की बैटिंग है, जैसी बॉलिंग इंडिया की है और वैसी बॉलिंग लगभग ऑस्ट्रेलिया की है। अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ लें, ट्रेविस हेड को छोड़ दें और इंडिया में जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें, पूरी टीम बांग्लादेश जैसी है, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी, तो कुछ खास नहीं है। बट एक चीज़ है कि डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटजी में कौन आए, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। और जसप्रीत बुमराह, ये इन पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कैसी बॉल है, हर जगह भाई छाया हुआ है। और मेरे ख्याल से अगले मैच में भी अहम रोल होने वाला है। अगर हम ड्रॉ वाले गावा वाले मैच की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड की जगह अगर हम जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का खिताब देते तो शायद कुछ गलत नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ द मैच का खिताब किससे मिलना चाहिए था? और क्योंकि उसने पहले 6 विकेट लिए, पूरा अकेला बंदा खड़ा, बाद में शुरुआत में तो ख्वाजा वो ये सोच रहे होंगे कि कहाँ बॉल गिरती है, या फिर छोड़ें या फिर डायरेक्ट विकेट ही दे दें। भाई कसम से बहुत ही झक्कास बॉलिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा मैच में, इंडिया जीतेगी या नहीं?